अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और हम कर रहे हैं NCERT सीरीज़ ऑफ साइंस, जिसमें हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री शुरू कर रखी है और हमारा चैप्टर चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का और आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए, इन वीडियो लेक्चर्स का PDF भी चाहिए। तो जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिलता रहेगा। तो आज हम जो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपको इस चैप्टर का यानी जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है इसका PDF भी मिल जाएगा और आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कंटेंट की बात करें कि इस चैप्टर से अभी तक हमने क्या पढ़ा और आज हम क्या पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा मैटर, मतलब इसकी डेफिनेशन समझी। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये जाने, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा। देन सेकंड चैप्टर में हमने डिफ्यूजन सीखा, मतलब सेकंड वीडियो में। देन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जिसे हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस भी कहते हैं। और देन हम पढ़ेंगे एवोपरेशन, और एवोपरेशन से जो कूलिंग वगैरह होती है वो सब हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं लैटेंट हीट से। लैटेंट हीट को हिडन हीट भी कहा जाता है। तो क्या होती है ये लैटेंट हीट? असल में ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी सबस्टांस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसके हीट करने की वजह से सबस्टांस का टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। समझ आ रही मेरी बात? किसी भी चीज को आप हीट करो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। और जब आप किसी चीज को कूल करते हो तो उसका टेम्परेचर घटता है और उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी घटती है। लैटेंट हीट का केस क्या है, मैं एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग इस साइड से लेते हैं हीट, कि जो हम हीट किसी सबस्टांस पे अप्लाई करते हैं और उसका क्या बढ़ता है, टेम्परेचर, वो हम इस साइड से लेंगे। हमने लिया एक आइस, क्या लिया, आइस। सपोज आइस का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम उसको हीट करेंगे, जैसे जैसे हम उसको हीट करेंगे, जैसे हीट बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। एक स्टेज आएगी सपोज यहाँ पर कि जब इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, देखो -5 था, -4, -3, इसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, देखो अभी तक ये क्या था, ये आइस था, ये आइस था। अभी तक जो आप हीट दे रहे थे, हीट से अभी तक हीट देने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। बट जब ये 0 डिग्री पर पहुंचा, 0 डिग्री आइस का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट है। इसके बाद जब आपने हीट अप्लाई की ना तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। अब हुआ क्या, यहां तक कुछ हीट ली इसने और वो हीट की वजह से टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ा, ना तो टेम्परेचर बढ़ा और ना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, बल्कि क्या हुआ, इस आइस ने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। ये आइस क्या बन गया, वाटर बन गया, मतलब सॉलिड टू लिक्विड हो गया। यहां तक जब ये लिक्विड पहुंचेगा, लिक्विड के केस में भी अभी इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने फिर से हीट किया, तो जब आपने हीट किया लिक्विड को तो इसका फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगा, ऐसे टेम्परेचर बढ़ने लगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10, 20, 30, 40। एक स्टेज आया कि जब इसका टेम्परेचर कितना पहुंचा, इसका टेम्परेचर पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस इस वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, अब जब आपने इसके बाद हीट किया, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि क्या हुआ, इस समय जितनी भी हीट लगी वो सारी की सारी हीट लगी इस वाटर को कन्वर्ट करने में, किसमें, गैस में, मतलब वाटर वेपर में। तो यहाँ पर गैस में कन्वर्ट हुई, वाटर वेपर में हुआ। अब मतलब जब एक सॉलिड कहाँ पे पहुंचता है, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है, उस समय जो हम हीट इसको देते हैं, उस हीट से इस सबस्टांस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर देता है सॉलिड टू लिक्विड। वैसे ही जब लिक्विड किस स्टेट पर पहुंचता है, बॉइलिंग पॉइंट पर, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है उसके बाद जो हीट लगती है उसका टेम्परेचर उससे नहीं बढ़ता, बल्कि क्या करता है, वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ये जो हीट लगी कहां पर, यहां पर, जिसने इस सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया गैस में, या जो यहां पर हीट लगी जिसने इस वाटर को कन्वर्ट कर दिया गैस में, यहां पर सॉलिड को कर दिया लिक्विड में, इसी हीट को क्या बोलते हैं हम, लैटेंट हीट। मतलब ये वो हीट होती है
जो किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करता है बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। तो ये है, क्या है ये लेटेंट हीट कहलाता है। तो ये मैं रब कर लेता हूँ ये सब। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन में क्या आएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है ना, जब किसी सब्सटेंस का हम स्टेट चेंज करते हैं और उस समय इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये वो लेटेंट हीट है। अब latent heat which we supply is used up in overcoming the force of attraction between the particles of a substance during the change of state। देखो इसको समझेंगे। सपोज हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं। सॉलिड में जब पार्टिकल नजदीक नजदीक होते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्स बहुत क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। अब लेटेंट हीट ने क्या किया, इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर दिया, ओवरकम कर दिया। उससे ये हुआ कि पार्टिकल थोड़े दूर दूर चले गए। अब जब पार्टिकल दूर दूर चले गए, ये पहले जब पास पास थे तो ये सॉलिड था, अब ये बन गया लिक्विड। वहीं जब ये लिक्विड में था, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो अब क्या किया हमने, जब ये पहुंच गया लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर, अभी फिर से जो हम हीट दे रहे हैं ना, वो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम कर रहा है। वो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। अब जब पार्टिकल दूर दूर चले गए तो ये फिर लिक्विड नहीं रहा बल्कि क्या बन गया, गैस बन गया। तो अब फोर्स भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही है, तो लेटेंट हीट क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है उसको ओवरकम कर देता है। तीसरी बात, लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल, जो जनरली जो हम हीट देते हैं उस हीट से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसका मोशन बढ़ जाता है, इसकी स्ट्रेंथ मतलब वेलोसिटी बढ़ती है। बट अभी हमने पढ़ा कि लेटेंट हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती। टेम्परेचर इस समय क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। तो याद रख लेना, लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। अब लेटेंट हीट दो किस्म की है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन मतलब जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। उस समय जो हीट लगती है उसको किस पर, मेल्टिंग पॉइंट पर। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कौन सी हीट है, वो हीट है जब एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में एट बॉइलिंग पॉइंट। दोनों को हम वन बाय वन समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे या इसको हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज हमारे पास क्या होता है, एक आइस मान लो आप, आइस का टेम्परेचर मान लो आप -10 डिग्री सेल्सियस। आपने आइस को क्या किया, हीट कर दिया आपने। हीट करने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 10 से हुआ, -9 फिर -8 -7। इसी तरीके से इसका टेम्परेचर कहाँ पे पहुंचेगा, टेम्परेचर पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस इस आइस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। जब ये 0 डिग्री पर पहुंचा, अब जो आप हीट दोगे ना इसको, उस हीट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि उस हीट से ये आइस कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, वाटर में। अब उस 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर बन गया। उसके दौरान जो हीट लगी उसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। आसान भाषा में 1 केजी आपने क्या लेना है, सॉलिड। वो जब पहुंचे कहां, मेल्टिंग पॉइंट पर, उस समय कितनी हीट लगेगी, कितने जूल हीट लगेगी उसको कन्वर्ट करने में, सॉलिड टू लिक्विड। उसी हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट। इसको मैं रब करता हूं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, लेटेंट हीट किस समय लगती है, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of solid at its melting point to liquid without any change in temperature। 1 kg सॉलिड जब मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचा है, अब ये कितनी हीट लेगा अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने में, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ आइस इज डैश डैश जूल पर सेकेंड। देखो इसका मतलब, अगर हमारे पास 1 केजी आइस है और आइस पहुंचा है हमारा कुछ कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब कितने जूल एनर्जी उस 1 केजी आइस पे लगेगी, जो कन्वर्ट करेगी उस 1 केजी आइस को किस में, वाटर में। तो दैट इज इक्वल टू 3.34
इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है ना, 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल एनर्जी लेता है पर केजी। लेटेंट हीट का अगर कोई बोले यूनिट क्या है, इसका यूनिट है जूल पर केजी। कितने जूल एनर्जी लगता है 1 केजी सबस्टेंस का स्टेट चेंज करने में। तो latent heat of ice is how much? 3.34 into 10 raised to power 5 joules per kg. When liquid freezes, जब लिक्विड क्या होता है, फ्रीज होता है, to form solid and equal amount of heat is given out। देखना, याद रखना ना, जब हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट हो गया, फ्यूजन हो गया, कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, इस समय ये एब्जॉर्ब करता, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, लेटेंट हीट। बट जब एक लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में, मतलब वो फ्रीज होता है, तो यही हीट वो क्या कर लेता है, गिव आउट कर देता है। गिव आउट मतलब एमिट कर लेता है वो हीट, ठीक है ना। जब लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड जाता है तो लेटेंट हीट इज अब्सॉर्ब्ड when a substance changes its state from liquid to solid, then it emits, it gives the latent heat। ये वापस दे देता है वो latent heat, याद रखना ये कंसेप्ट। अब latent heat of vaporization, तो latent heat of vaporization किस समय लगती है, जब कोई लिक्विड अपनी स्टेट चेंज कर लेता है इनटू गैस। कैसे, हम वाटर की एग्जांपल ले लो, आप वाटर की एग्जांपल समझते हैं। वाटर, सपोज हमारे पास एक वाटर है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। आपने इस वाटर को क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, लगातार होता रहेगा, जितना हीट करते जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक इसका टेम्परेचर पहुंचेगा बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक जब आप हीट कर रहे थे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे, अब जब आप इसको हीट करोगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब क्या होगा, जो भी हीट दे रहे हो वो हीट लगेगी किसको कन्वर्ट करने में, इस वाटर को कन्वर्ट करने में, किसमें, गैस में, वाटर वेपर में। वो जो हीट लगेगी उस समय बॉइलिंग पॉइंट पे इसकी स्टेट चेंज करने में, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन शॉर्ट 1 केजी वाटर, या हम जनरली बोलते हैं लीटर, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर या फिर 1 केजी वाटर को जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा है, कितने जूल एनर्जी लगेगी उसको कन्वर्ट करने में इनटू गैस, उसी हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो डेफिनेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 केजी ऑफ लिक्विड टू गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। 1 केजी लिक्विड को जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा है, कितनी हीट लेगा वो अपनी स्टेट को इनटू गैस में चेंज करने में, उसी हीट को बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, मतलब हमारे पास अगर 1 केजी वाटर है, वो उसको गैस में कन्वर्ट करना है हमें, जब वो कहां पर पहुंचा है, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा है, तो वो कितनी हीट लेता है वहां पर, वो लेता है 22.5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 जूल्स एनर्जी पर किलोग्राम। तो ये याद रखना, ये चीजें, ये फैक्ट चीजें एग्जाम में पूछ भी सकती हैं। एक आपने क्या फैक्ट सीखा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो किसका है, वाटर का, आइस का है, वो है कितना, 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 5 जूल्स पर केजी। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। अब when liquid changes into gas, देखो जब लिक्विड चेंज होता है गैस में, it absorb latent heat सेम, और जब गैस कंडेंसेट होता है, कंडेंस होता है टू फॉर्म लिक्विड, तो उतनी अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट वो दे देता है। सिंपल है। जब हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, तो इसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब किया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में, इसने क्या एब्जॉर्ब किया, इसने एब्जॉर्ब किया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इस समय एब्जॉर्ब किया। बट जब गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, अब ये एमिट करेगा, दे देगा, क्या देगा, इस समय एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि एमिट कर देगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वहीं जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, अभी फिर से ये एमिट करेगा, क्या एमिट करेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर भी एमिट क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां पर ये एब्जॉर्ब करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एब्जॉर्ब करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करेंगे हम चेंज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमने पहले बात करी थी कि किसी भी मैटर की जो स्टेट्स होती है इनको हम दो तरीकों से चेंज करते हैं, या फिर हम टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं, या फिर इसका प्रेशर चेंज करने से भी मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। अच्छा, क्या बोलेंगे? द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर। अब प्रेशर से कैसे होगा? गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। बोल रहा है गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे जब हम उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे। कैसे? सपोज हमारे पास ये गैस है, ऐसे गैस है, दूर दूर है पार्टिकल्स, हमने क्या किया? प्रेशर बनाया इसको, मतलब हर साइड से फोर्स लगा ली। तो ऐसे कैसे लगा सकते हैं? सपोज एग्जांपल मैं बताता हूं, आपके पास हो एक सिलेंडर में क्या भरी हुई है? गैस, मतलब ये गैस पार्टिकल्स है, इसके ऊपर से एक पिस्टन मतलब ढक्कन। अब आपने क्या किया? पिस्टन को दबाया, ऐसे नीचे दबाया, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स थे ना, ये जब दब जाएगा और ये सपोज कुछ टाइम के बाद ये पिस्टन यहां पर पहुंच गया। अब यही पार्टिकल इतने ही थे, लेकिन इनके बीच का स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। अब जब स्पेस कम हो गया तो गैस कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में। तो गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। और इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, सम सॉलिड लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी चेंज इनटू गैस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। वहीं अगर हम इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे, मतलब इसको पिस्टन को ऊपर कर देंगे, अब पिस्टन को ऊपर कर देंगे ना, उससे ये पार्टिकल फिर खुल जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, तो दूर दूर चले जाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो ये प्रेशर से भी, कि प्रेशर को इंक्रीज करने से हम गैस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, या फिर और इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल और नजदीक आ जाएंगे। जब पार्टिकल और ऐसे नजदीक बन गए तो ये तो बन जाएगा फिर क्या? सॉलिड बन जाएगा। तो प्रेशर चेंज करने से भी हम फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं किसकी? मैटर की। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या है? जो मैंने यहां पे बोला ना, यही है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। हमारे पास गैस था, हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से वो पार्टिकल्स के आगे नजदीक आ गए, और जब पार्टिकल नजदीक आते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। बट सिर्फ टेम्परेचर कम करने से ही प्रॉपर काम नहीं होता, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर भी कम करना पड़ता है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए। तो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर कम करो, प्रेशर बढ़ाओ, गैस उससे क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड। जैसे हमारे घरों में होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, तो वो क्या है? लिक्विफाइड है। उधर हमने क्या किया होता है? गैस को हाई प्रेशर बढ़ाया होता है और साथ में उसका टेम्परेचर कम किया होता है। बट वहीं जब गैस से वो सिलेंडर से जो गैस बाहर आ जाता है तो फिर उसका प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो फिर वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हमारे पास होता है क्या? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ये काफी ठंडा होता है इसलिए इसे ड्राई आइस कहते हैं, इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर में स्टोर होता है, क्योंकि अगर प्रेशर कम कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, इसलिए ऐसी चीजों को हाई प्रेशर में स्टोर करना पड़ता है। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सट्रीमली कोल्ड, हाँ ये तो कोल्ड है ही सब्सटेंस, एंड इज यूज्ड टू डीप फ्रीज फूड एंड कीप आइसक्रीम कोल्ड। खाने को काफी ज्यादा ठंडा रखना है या उसको क्या कर देना? फ्रीज कर देना, या फिर आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्राई आइस का। व्हाट इज ड्राई आइस? इट इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करेंगे हम एवोपोरेशन। देखो दो चीजें हैं, एक होता है वेपोराइजेशन, दूसरा होता है एवोपोरेशन। इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस में। बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है, वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलता हूं, हमारे पास क्या है? वाटर है, वाटर को हमने हीट किया और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, तो वाटर कन्वर्ट हो गया किसमें? वाटर वेपर में, मींस गैस में। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। बट अगर हम क्या करें कि हम प्रेशर को क्या कर देंगे? जो प्रेशर होता है जनरली वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो अगर हम डिक्रीज कर देंगे, प्रेशर के डिक्रीज होने से क्या होगा कि पार्टिकल्स में, देखो हम क्या करेंगे? इसका प्रेशर कम करेंगे। अगर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज होने से ये जो वाटर है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही, मतलब बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये सपोज
90 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट हो जाएगा इनटू गैस। सपोज कैसे हम करेंगे, अगर हम चले जाएंगे पहाड़ पे वैसे ये एटमॉस्फेयर, ये 100 डिग्री सेल्सियस ये होता है कहाँ पर, इसका ये होता है एट सी लेवल, कहाँ पर, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट अगर आप पहाड़ पे जाओगे ना ऊपर, यहाँ पर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। इवन बिलो देन 100 डिग्री सेल्सियस, सपोज 95 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में। अब ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। इट इज पॉसिबल व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, ये मैं स्लाइड्स को पहले रब कर लेता हूं, देन हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट हो रहा है वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो रहा है एवोपोरेशन। क्यों होता है, क्योंकि हमने उसका प्रेशर कम कर दिया होता है। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे ना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा इंक्रीज कर देंगे एक सबस्टेंस पे हम प्रेशर, सपोज हमारे पास वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कन्वर्ट होता है गैस में, बट इट इज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट नहीं होगा, सपोज 105 डिग्री सेल्सियस पे तब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू गैस। बट अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो ये 100 डिग्री से पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा इनटू गैस। तो ये प्रेशर का कंसेप्ट इसमें इस तरीके से अप्लाई होता है। तो एवोपोरेशन क्या है कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। When whatever be the temperature, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into gas। बोलता है चाहे जिस भी टेम्परेचर जो मर्जी हो, बट जब एक लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वहां पर लगती है। मतलब सपोज जनरली वो 100 डिग्री सेल्सियस पे लगती थी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बट अगर हम एवापोरेशन करवा रहे हैं तो वो सपोज 90 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट हो रहा है इनटू व्हाट, गैस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लेटेंट हीट वहां पे अप्लाई नहीं होगी, लेटेंट हीट होगी, कहां पर होगी, इस 90 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी। जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो रहा है उसी टेम्परेचर पे लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है। आगे बढ़ते हैं। The wet cloths dry due to the evaporation of water present in them। जो wet cloths होते हैं वो कैसे ड्राई होते हैं, एवोपोरेशन से। वाटर एवोपरेट हो जाता है इसलिए कपड़े सूख जाते हैं। कुछ और कंसेप्ट इसके रिलेटेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। एवोपोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब एवोपोरेशन की जो स्पीड है ना, मतलब इसका जो रेट ऑफ एवोपोरेशन है, कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है। ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एवोपोरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जल्दी हो जाता है। टेम्परेचर अगर कम हो तो एवोपोरेशन स्लो होता है। इसको एग्जांपल से सीखेंगे। अगर हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने रखा है वाटर, ठीक, इक्वल सेम बर्तन है और उसमें भी उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रखा है, बट एक बार आपने वाटर रखा है कहां पर, किसी साए में, मतलब जहां पर धूप नहीं पड़ रहा, मतलब अंदर रख लिया रूम में। दूसरा आपने बर्तन रखा है कहां पर, धूप में, जहां पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। आप देख लेना, यहां सपोज ये है कहां, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है। आप देखोगे जहां पे टेम्परेचर कम है ये आराम से एवोपरेट होगा, ये इसको काफी टाइम लगेगा। बट जो धूप में रखा है ना, वो जल्दी खाली हो जाना है, वो एवोपरेट जल्दी हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा। दूसरी बात किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया से क्या समझेंगे हम, मतलब सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ जाता है। कैसे, यही चीज लेंगे। एक बार हमने ऐसे बर्तन में रखा हुआ और इसका सरफेस एरिया कुछ इतना सारा है, तो इक्वल, मतलब एक ही टेम्परेचर पर रखा आपने, बाहर एक ही जगह आपने दोनों चीजें रखी, और दूसरे आपने कुछ इस तरीके का बर्तन रखा, उतना ही वाटर आपने इसमें भी रखा, बट यहां पर आपने क्या रखा, ये ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहा है टू एटमॉस्फेयर। अब सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा ना, वो फास्ट एवोपरेट होगा, वो ये जल्दी खाली हो जाएगा, जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा गैस में एज कंपेयर टू दिस वन। तो सरफेस एरिया पे भी एवोपरेशन का रेट डिपेंड करता है। तीसरी बात, ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाता है, स्लो होता है। क्योंकि गैस में जो एटमॉस्फेयर में गैस है उसमें ऑलरेडी फिर वाटर होता है, तो वो जल्दी फिर नया वाटर को नहीं कैरी कर पाता, इसलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा, रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाता है, कम। बट अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट। तो ह्यूमिडिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, बाकी इन दो के साथ डायरेक्ट रिलेशन।
तीसरी बात है विंड स्पीड। विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी एवोपरेशन भी उतना क्या होता है, फास्ट होता है। ये कुछ चीजें थी जिन पर एवोपरेशन का रेट डिपेंड करता है। अब बात करेंगे हम कूलिंग काज्ड बाय एवोपरेशन। एवोपरेशन से कूलिंग क्यों होती है? कूलिंग तो होती है बट कैसे होती है? असल में क्या होता है, सपोज हमने कुछ पानी हमने डाल दिया एक बर्तन में। सपोज इस बर्तन में हमने कुछ पानी रखा, पानी, ठीक है। अब जब बर्तन क्या हो जाएगा, ये जो पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। जब ये एवोपरेट होने लगेगा ना, इसको चाहिए होती है तब लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट किससे लेगा, इसी बर्तन से लेगा। अब इस बर्तन से जब ये लेटेंट हीट लेगा तो बर्तन खुद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, एवोपरेशन क्या काज कर लेता है, कूलिंग करवाता है। तो द कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates it take, ये क्या लेता है, latent heat of vaporization from anything which it touch। जो भी चीज इसके साथ टच में होती है उससे ये क्या हीट लेता है, latent heat of vaporization। जब कोई जिससे वो हीट ले लेता है तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है वो चीज। तो by losing heat the anything gets कूल्ड, मतलब जो भी उस चीज से टच में होगा वो खुद कूल हो जाता है क्योंकि वो लेटेंट हीट देता है। एग्जांपल मैं बोलूंगा, अगर आप अपने हाथ पे थोड़ा सा पेट्रोल डालोगे, ठीक है ना, बैक साइड से थोड़ा सा पेट्रोल, तो आप अगर उसको थोड़ा वेव करोगे आगे पीछे तो वो पेट्रोल जल्दी क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। तो जब वो एवोपरेट हो जाएगा ना, आपको कूलिंग फील हो जाएगी अपने हाथ पे। वो क्यों होगी, क्योंकि आपके हाथ ने उस पेट्रोल को क्या दी, हीट दी। कौन सी हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जिससे हीट आपने दी और आपका हाथ क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो if we put a little amount of petrol at the back of our hand and wave it around, the petrol evaporates rapidly and our hand feels very cold. अच्छा, we wear cotton cloth in hot summer days to keep cool and comfortable. हम जनरली गर्मियों में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, उससे हम बोलते हैं कि ये हमें कूल रखते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं। ऐसा क्या है, ये इनमें क्या ऐसा केस है? असल में ये होता है कि कॉटन क्लॉथ जो होते हैं ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं। किसका, वाटर का। अब उससे क्या होता है, देखो समर में बंदा स्वेट हो जाता है, तो जब स्वेट हो जाता है तो वो स्वेट अब्जॉर्ब कर लेता कौन, ये कॉटन क्लॉथ। अब जब इसने वो अब्जॉर्ब कर दिया स्वेट, तो वो फिर स्वेट क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। जब वो एवोपरेट होता है तो उससे क्या चाहिए होती, तब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किससे लेता है, कॉटन क्लॉथ से लेता है। इसलिए कॉटन क्लॉथ खुद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि दूसरे उतने गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर नहीं होते। या फिर आपको एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, एट मेनी प्लेसेस स्पेशली इन विलेजेस पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस ड्यूरिंग द हॉट समर इवनिंग। क्या होता है कि लोग गाँव में अपने घरों के सामने जो ग्राउंड होता है वहां पे पानी फेंकते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो पानी फेंकते हैं वो पानी क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है और वो उस ग्राउंड से क्या लेता है, हीट लेता है। कौन सी हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उससे ग्राउंड क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए वहां पानी फेंका जाता है। तो आई थिंक हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने पूरा सीख लिया मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने सारे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल क्लासिफिकेशन समझ गए। इसका जो हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया, इसका आपका जो नोट्स है, पीडीएफ है, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।